यहाँ सुबह के टाइम मैंने अंकु को तैयार कर दिया था और अंकु स्कूल जाने वाला था। उसके पापा आज बोले क्या तुम छोड़ दो, तो मैं वही तैयार हो रही थी, बाल बना रही थी। फिर मैं ही सोची मैं छोड़ देती हूँ, तो फिर मैं तैयार होकर आ रही थी उसको छोड़ने के लिए। और वो लेटा हुआ था, उसको तैयार कर दी थी मैं, और उसके मुँह में बिस्किट भी डाल रही थी क्योंकि लेट हो गया था आज बहुत ही ज़्यादा। कितना रात को भी बारिश हुई थी, इसी के कारण रास्ते में भी पानी थोड़ा बहुत था और मैं उसको छोड़ के आ रही थी। घर में आई तो फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर अंकु के पापा को दूध रोटी भी बना के वो खा रहे। अंकु के पापा चले गए थे तो मैंने सोचा कि आज ना एक मेकअप पे वीडियो बनाऊंगी। तो मैं सोच रही थी और फिर मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी कि एक वीडियो मैं बना लूँगी। बिस्तर करने के बाद फिर ना मैं देखी पापा आ गए, क्योंकि पापा का आज फिर तबीयत ख़राब था बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने उनके लिए खिचड़ी चढ़ा दिया था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था खिचड़ी खाने के लिए। तो और खिचड़ी चढ़ा दिया था फिर मैंने। और फिर अपना छोटा मोटा काम जैसे रात को जैसे तेल वगैरह अंकु गया था तो लगा के गया था, पाउडर वगैरह, तो वही सब सारे बिखरे हुए थे। तो फिर मैं उसको ही ठीक कर रही थी और पापा अपना साइड में सोए थे। मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया था। यहाँ पे खिचड़ी बन गया था, मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर पापा ठंडा हो गया था तो फिर पापा अपना खिचड़ी पापा को दे दी थी। फिर पापा खा रहे थे खिचड़ी और मैं उनका थोड़ा शूट कर ली वीडियो। फिर खिचड़ी खाने के बाद उन्होंने दवाई खाया। पापा मेरे बहुत पतले हैं, उनको देख के ना बहुत ना ये होता है अंदर से, क्योंकि इस एज में वो काम कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ उन पर। बस ननद की शादी हो जाए फिर पापा को हम लोग काम नहीं करने देंगे। पापा को खिचड़ी खिला दी थी तो पापा सो गए थे। तो फिर मैं अपना यहाँ कपड़ा लेके बैठ गई थी, जो भी कपड़े थे धोने के लिए, क्योंकि बारिश का टाइम है। एक दिन 2 दिन छोड़ दूँगी तो फिर सूखेंगे कैसे। तो जितने भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं धो के ना घर में डाल देती हूँ छोटे छोटे, जिससे वो सूख जाए हवा से, पंखे का हवा पे। तो वही मैं कपड़े सारे धोने बैठ गई थी। यहाँ घर में मैं काम करके आई कपड़े धो के, तो पापा सोए हुए थे। मैंने सब्जी काट लिया अपना, जल्दी जल्दी तोड़ी काटी थी मैंने। अंकु के पापा खाना खाने आके काट के रखी थी और पापा को फिर दूध हुई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने तो सुबह से मैंने अपने ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग नहीं किया था। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीति झा में। आज फिर मेरे पापा को बहुत तबीयत ख़राब हो गया, बीपी हाई हो गया है। नहीं पता अब न, उनका ना पहले उतना तबीयत ख़राब नहीं होता था, बाई चांस कभी महीने में एक बार हो गया तो हो गया। लेकिन आजकल उनका तबीयत इतना ख़राब होने लगा, उनको ना देख देख के ना इतना टेंशन हो जाता है। पता है दिल्ली जैसे शहर में कहने के लिए हमारे इतने रिश्तेदार हैं, पर पूछने के लिए कोई भी नहीं है। एक ना वही है हमारे इतने सहारे वाला, कुछ भी हुआ तो उनको बताओ, कुछ भी एक सहारा है बड़े का। उनको देखती हूँ तबीयत ख़राब तो ना मन बहुत घबराने लगता है, क्योंकि हमारे घर का ये है ना, हम लोग भूखे रहे प्यासे रहे चाहे कैसे भी रहे कोई पूछेगा नहीं, पर वो रहता है ना तो एक बहुत बड़ा सहारा है हमारे पास। उनको जब देखती हूँ ना तबीयत ख़राब तो ना अच्छा नहीं लगता रहता है। अभी वो डॉक्टर के पास गए हैं अंकु को लेके, तो फिर मैंने सोचा चलो अपडेट दे देती हूँ, बता देती हूँ। आजकल मन नहीं लग रहा है मेरा अब वीडियो बनाने में, तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ वीडियो को।
तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं ना कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब से उतना अर्न करने लगूँ कि मेरे फैमिली में ना, जैसे प्राइवेट नौकरी दोनों करते हैं, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो इतना इनकम होता है, देखो अच्छे खासे हम लोग रह सकते हैं, पहन सकते हैं, अच्छा घर में भी रह सकते हैं। पर किराए के घर में जब हम और मुझे और अंकु कोई 12 घंटा 24 घंटा रहना है। इसके पापा लोग तो समझो आते हैं 9 से 9 ड्यूटी करते हैं, मेरे ससुर जी को कंपनी में रूम दे रखा है तो वो रहते हैं। तो पर अंकु के पापा आते हैं जैसे 9 बजे, तो सिर्फ समझो रात ही भर के लिए आते हैं ना, सुबह तो काम करते हैं। इसलिए मैं बड़ा रूम इसलिए नहीं लेती हूँ कि जब रहना हम मुझे और अंकु को, तो बड़ा रूम लेके क्या फ़ायदा है भाई। जितना दिल्ली जैसे शहर में आदमी कमाता कितना है, खाता कितना है, बचाएगा क्या। तो इसीलिए मैं छोटे रूम में ही एडजस्ट कर ले रही हूँ कि चलो भाई 1000 2000 जो ही बच जाए फ्यूचर में मेरा काम आ जाएगा। क्योंकि बस खा पी के बस इतना ही है ना, थोड़ा बहुत तो बचाना भी है ना आगे के लाइफ के लिए। जैसे अंकु के लिए, अंकु को प्राइवेट स्कूल में मैंने दे रखा है, तो समझ ही सकते हो प्राइवेट स्कूल में तो हर मंथ फीस तो अच्छे खासे लग जाते हैं ना, और हर कुछ देखना पड़ता है। आगे चल के भी जैसे अब ननद का शादी ठीक करूँगी तो शादी वगैरह करना है तो उसमें भी तो फिर लगेगा ना। तो मैं चाहती हूँ जब तक ननद का शादी नहीं हो रहा है तब तक मैं ना छोटे रूम में ही एडजस्ट कर लेती हूँ। जो भाई पैसा बचेगा वो ननद की शादी में लगा दूँगी, और फिर आगे चल के देखा जाएगा अपना, जब सास को भी मैं यहाँ बुला लूँगी और बड़ा रूम में रहने लगेंगे। पर पापा इतना अपने आप को अंदर से मोटिवेट करती हूँ, पर पापा का तबीयत ख़राब हो जाता है ना, अंदर से सारा ये हो जाता है। तो चलो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।